शहीदे मिल्लत जिंदाबाद, शहीदे मिल्लत जिंदाबाद, शहीदे। कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत हमें इस खाक से है। बज़्म अंजुम में क़ुबा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। हाज़रीन इज़्ज़त व तकरीम की अज़ीम शान महफ़िल, जहाँ मुझे एहसास हो रहा था कि आप यकीन माने कि मोइनुद्दीन बिशनपुरी साहब हों, जनाब ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी हों और सूफ़ी सुखनवर। मैंने बारहा जब भी मुज़फ़्फ़रपुर या हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता में जो आगाज़ में आते हैं तो बिल्कुल निहायत अदब और एहतराम के साथ बैठने वाली शख्सियत उस्ताद शोरा हज़रत अफजल मुज़फ़्फ़रपुरी साहब क़िबला हैं। अल्लामा सग़ीर रज़ा बनारसी मुल्क हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ़ ख़तीब का नाम नहीं है, बाकमाल ख़तीब हैं। और ये वो उन खुतबा में इनका शुमार है कि अगर 1 घंटे की गुफ्तगू को 15 मिनट में समेटने का अगर सलीका जानते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकारे गरीब नवाज के कासे के सारे फैज़ से फैज़याब ये तन्हा हो गए हैं। अल्लामा सग़ीर रज़ा बनारसी वो तशरीफ़ रखते हैं। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, और एक और ख़तीब ज़ीशान उम्दतुल बयान हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब क़िबला, जो सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत के पाकीज़ा शहर की फ़िज़ाओं को अपने चेहरे का गाज़ा बनाकर इस वक्त सरकार सुरखाही के शहर मुज़फ़्फ़रपुर में तशरीफ़ लाए हैं, उनके भी आप गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा करेंगे। हुजूर साहिब सज्जादा की मौजूदगी है। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ अल्लामा सग़ीर रज़ा बनारसी का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर। अच्छा, अगर एक बात आपसे कही जाए, देखिए मैं उमूमी तौर पर मुझे बहुत कम ऐसे सामईन से साबिक़ा पड़ता है कि बोलना पड़े उन्हें उठ के आइए, बैठ के आइए, बहुत कम ऐसे मतलब आते हैं। और मैं ये भी नहीं हूँ कि आपको हंसा करके चुटकुल्ला कह के कहानी कह के हंसा दूँ फिर आपको बैठा दूँ। मेरा वो मेयार ही नहीं है, ना वो मेरी फितरत में शामिल है। मैं नहीं चाहता कि मेरी निकाबत का ताहिर किसी बेअदबी के आशियाने का इंतखाब करे या ऐसे घोंसले का इंतखाब करे जहाँ से बेअदबी का शायबा भी नज़र आता हो। इसलिए आपको अगर कुल्ली इख्तियार है, मैं कभी नहीं कहता कि जो उठ कर जाते हों बैठ बैठ, अगर आपका दिल चाहे तो आप बैठ जाएं। अच्छे लोग हैं, अच्छे शहर में अच्छे सामीन बसते हैं। अल्लामा सग़ीर रज़ा की गुफ्तगू सुने, मोहब्बत के साथ इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर सईदे मिल्लत, अल्लामा सग़ीर रज़ा बनारसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, राहे हक़ उस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया, ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया, संगे अस्मत पे जब बढ़ी तकरार फैसला शानदार किसने किया, एक भूले आदमी के वादे पर देर तक इंतजार किसने किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बस थोड़ी देर के लिए, चूँकि तकरीर होनी नहीं है, मुसलसल 6 साल से मैं आ रहा हूँ, सरकार का करम हाज़िरी हो रही है। तकरीर बारहा सुनते हैं, मगर आज खिताब नहीं होना है। मगर जो लोग सरकार सईद मिल्लत से मोहब्बत करते हैं उनके बेटे देख रहे हैं। सरकार हुजूर सईद मिल्लत से आप अगर प्यार करते हैं तो यकीन जाने उनके बेटे देख रहे हैं और साहिब मज़ार भी देख रहे हैं। जो लोग मोहब्बत करते हैं जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार बोले या अली,
या अली, हाथ उठा रहे हैं। सरकार सईद मिल्लत का वास्ता, जो लोग पीछे कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी लेके आगे आ जाइए। वाकई सरकार सईद मिल्लत से मोहब्बत करते हैं तो कुर्सी लेके आगे आ जाइए, आ जाइए। सरकार सईद मिल्लत से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत है तो आ जाइए, तकलीफ नहीं होनी है, बस 5 मिनट आ जाइए। माशाल्लाह, आ जाइए, कुर्सी लेके आ जाइए, कुर्सी लेके आ जाइए। सुभान अल्लाह। एक बार और जोर से नारा लगाए, या अली या अली। मैंने अली अली का नारा क्यों लगवाया जानते हैं? उसकी वजह यह है कि अली हैं तभी दुनिया में वली है। अली हैं तभी दुनिया में वली हैं। अली ना होते तो इमाम हसन ना होते, अली ना होते तो हुसैन पाक ना होते, अली ना होते तो गौसे आजम ना होते, अली ना होते तो गरीब नवाज ना होते, अली ना होते तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ना होते, अली ना होते तो वारिसे पाक ना होते, अली ना होते तो साबिरे पाक ना होते, अली ना होते तो महरेरा के सरकार ना होते, अली ना होते तो बरेली के ताजदार ना होते, अली ना होते तो केछौछा के सरकार ना होते, अली ना होते तो सरकारे सुरकाही ना होते, अली ना होते तो सरकारे सईद मिल्लत ना होते। पता चला अली है तभी दुनिया में वली है, अली ना होते तो दुनिया में कोई वली नहीं। तवज्जो चाहूंगा, आप देख रहे सरकारे गरीब नवाज का उर्स खत्म हुआ, पूरी दुनिया के लोग अजमेर जा रहे हैं। आज मीरापुर शरीफ में सिर्फ मुजफ्फरपुर के लोग नहीं आए हैं, पूरे सूबे बिहार ही नहीं बल्कि सूबे बिहार से भी अलग कोई राजस्थान से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई आसाम से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है। मैंने कहा, हे दीवानो, सरकारे सईद मिल्लत की बारगाह में आज मीरापुर शरीफ में आप क्यों आ गए? आखिर उसकी वजह क्या है? तो लोगों ने कहा, ये मुझसे पूछने वालों, तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं सरकारे सईद मिल्लत का दीवाना हूँ, सरकारे सईद मिल्लत का मस्ताना हूँ। आज मेरे आका का उर्स है, आज मेरे यार का उर्स है, इसलिए मैं मीरापुर में आ गया हूँ, इसलिए सईद मिल्लत की बारगाह में आ गया हूँ। मैंने कहा, ये जनाबे सईद हुजूर सरकारे सईद मिल्लत से मोहब्बत करने वालों, दीवाना सईद मिल्लत, याद रखो आज सिर्फ आप यहाँ नहीं आए हो बल्कि गौसे आजम भी आए हैं, गरीब नवाज भी आए हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन भी आए हैं। उसकी वजह यह है कि जब अल्लाह के इन महबूबों का उर्स होता है तो अब्दुल कादिर फरमाते हैं, सईद मिल्लत मेरा महबूब है, मैं मीरापुर में जाऊंगा। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरे दिल का टुकड़ा सईद मिल्लत है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाएंगे, मेरे दिल का टुकड़ा सईद मिल्लत है। महबूब इलाही फरमाएंगे, मेरे दिल का टुकड़ा सईद मिल्लत है। पता चला आज सिर्फ दीवाने नहीं आए हैं बल्कि सरकारे सईद मिल्लत के चाहने वाले, उनके सरकार भी यहाँ आए हैं, गौसे आजम भी आए हैं, उनके मुर्शिद भी आए हैं। और याद रखो प्यारे, उर्स से पहले या उर्स के बाद आप मीरापुर में आओगे तो सिर्फ सरकार सईद मिल्लत के दरबार में आओगे, सिर्फ उनका करम होगा। मगर आज सरकारे सईद मिल्लत के सरकारों की आमद हुई है तो इनकी चौखट पे जब कोई मांगने वाला आएगा तो जानते हो प्यारे, गौसे आजम फरमाएंगे, ए सईद मिल्लत की चौखट से मांगने वालों सुनो, अगर वहां से ताखीर हुई मिलने में तो मैं अपने बेटे के नाम का सदका तुम्हें मैं दूंगा। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं तुम्हें दूंगा। गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं तुम्हें दूंगा। पता चला प्यारे, आज इनकी चौखट पर लेने वाला कम है, देने वाले सरकार ज्यादा है। लेने वाले कम और देने वाले सरकार ज्यादा है। यही वजह है प्यारे कि आज देखो उर्स के मौके पर दुनिया में जितने भी वो मकाम जहां अल्लाह के महबूब आराम फरमाए, उर्स के माने समझते हो प्यारे? उर्स का माने क्या है? उर्स का असल मकसद ये है कि जिस साहिबे मजार का उर्स मनाया जाए, उनकी जिंदगी को जमाने के सामने, उनके किरदार को, उनके कैरेक्टर को, उनका चर्चा किया जाए
कि उनकी जिंदगी कैसी थी, उनका बचपन कैसा था, उनकी जवानी कैसी थी। तो कसम खुदा की सरकार हुजूर मासूम मिल्लत को जब मैं देखता हूँ, इनके चेहरे को देखता हूँ, तो एहसास होता है कि मेरे सरकार सईद मिल्लत के पलटू हैं जनाब सरकार हुजूर मासूम मिल्लत। कसम खुदा की ये जब चलते हैं तो ऐसा लगता है सरकार सईद मिल्लत की तस्वीर बनकर चल रहे हैं। जब ये बैठते हैं तो लगता है सरकार सईद मिल्लत की तस्वीर बैठी हुई है। जब ये बोलते हैं तो सरकार सईद मिल्लत का अखलाक समझ में आता है, उनका हुस्न समझ में आता है। गोया के सरजमीन मीनापुर पर चलती फिरती तस्वीर सरकार सईद मिल्लत की अगर कोई है तो उस जात का नाम हुजूर मासूम मिल्लत। इसलिए प्यारे सरकार सईद मिल्लत से मोहब्बत करने वालों, हुजूर हाफिज पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत शहजादे सरकार सईद मिल्लत हुजूर मासूम मिल्लत से मोहब्बत की। इसलिए याद रखिए प्यारे, बुजुर्गों से अगर मान लेना है, बुजुर्गों से अगर कुछ हासिल करना है तो उनके बेटों के करीब हो जाइए, उनके बेटों से मोहब्बत कीजिए। और जब भी आस्थाने पे जाइए ना, जब भी सरकार सईद मिल्लत के आस्थाने पे जाइए तो तन्हा मत जाइए, अकेले मत जाइए, बल्कि साहिब सज्जादा की बारगाह में चलिए। हुजूर हाजिरी देनी है, चलिए थोड़ा सा आप भी चलिए, सरकार जरा आप भी चलिए। हुजूर हम आपके दामन से जुड़ के जाना चाहते हैं, आपके दामन को पकड़ के चलना चाहते हैं। कसम खुदा की जब सरकार मासूम मिल्लत के दामन करम में आप आ जाएंगे और सरकार हुजूर सईद मिल्लत के मजार पे हाजिरी देंगे तो कसम खुदा की उस वक्त सरकार सईद मिल्लत का ऐसा करम होगा, इसलिए करम होगा कि लाने वाला उनका लाल है, लाने वाला उनका बेटा है। पता चला प्यारे कि सरकार सईद मिल्लत कहेंगे, ए मेरे मासूम जिसको तुम अपने दामन में लेकर आए हो, जो तेरा है वो सबका सब मेरा है। तो सरकार सईद मिल्लत के दरबार में जब जाएं तो सरकार हुजूर मासूम मिल्लत के साथ जाया करें, इनके दामन को पकड़ के जाया करें, तो आपका ज्यादा फायदा होगा, आपका ज्यादा काम होगा। इसलिए मुसलमानों इश्क कीजिए। आला हजरत अच्छे रजा प्यारे रजा फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरे सरकारों के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।